हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवेंद्र प्रताप सिंह। वेलकम टू माय चैनल लॉ ज्ञान। आज हम लोग चैप्टर 17 देखेंगे। चैप्टर 17 में क्या प्रावधान है? संपत्ति के विरुद्ध अपराध बताया गया है। इससे पहले हमने चैप्टर देखा था चैप्टर 16, उसमें क्या था? मानव शरीर के विरुद्ध अपराध था। वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पूछा जाता है कि किस चैप्टर में बताया गया है, चैप्टर का नाम बताइए या वो अध्याय किस चैप्टर में है, मतलब चैप्टर 17 में है या किस में है। और उस चैप्टर का नाम, जैसे कि कह दिया कि चोरी किस में है, मानव शरीर के विरुद्ध अपराध में है, संपत्ति के विरुद्ध अपराध में है, किस में है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उस चैप्टर में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, ये सब जानने की बेहद जरूरी चीज है, इसमें बताया गया है। देखिए, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 17 में काफी बड़ा चैप्टर है, तो इसको हम लोग तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। आज हमें जो कवर करना है आज की वीडियो में, तो उसमें हम चोरी पढ़ेंगे, लूट पढ़ेंगे, उद्यापन देखेंगे और डकैती देखेंगे। ये 4 टॉपिक हम लोग इसमें कवर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो चैप्टर आपका है ये 378 से लेकर ये 462 तक कवर किया हुआ है। ठीक है, तो इसको हमें कवर करना है, इसको तोड़ तोड़ के हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले चोरी से स्टार्ट करते हैं। चोरी का प्रावधान कहां से कहां तक है? तो यह 378 से लेकर 382 तक है। सबसे पहले आप ये जानिएगा कि चोरी कहां से कहां तक बताई गई है। तो 378 से 382 तक चोरी का प्रावधान किया गया है। देखिए, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना, प्री है तो उस नज़रिए से आप देखिए और उस नज़रिए से पढ़िए। जो जैसे हम प्री पढ़ रहे हैं उस तरह हम मेंस नहीं पढ़ते, क्योंकि चोरी एक ऐसा टॉपिक है जिसको एक दिन पूरा लग जाए चोरी पढ़ने में सिर्फ। ठीक है, तो उस नज़रिए से आप देखिएगा। ज़्यादा मैं डीप में नहीं जाऊंगा, जितने प्री की डिमांड होगी उतना ही मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, चलिए चोरी 378 टू 382 तक। चोरी में क्या है? देखिए, चोरी में 5 एलिमेंट आपको पता होने चाहिए। 5 एलिमेंट अगर आपको पता है तो आपका प्री भी आप क्लियर कर ले जाएंगे और मेंस भी क्लियर कर ले जाएंगे। ठीक है, ये 5 एलिमेंट जब आप लिखते हैं मेंस में तो वो आने चाहिए, एक भी एलिमेंट आपका मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। कहा गया है चोरी में 378 में डेफिनेशन दी गई है, उसमें कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की, ध्यान दीजिएगा, किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे से, कहां से? कब्जे से, उसकी सहमति के बिना या सम्मति के बिना क्या करे? कोई चल संपत्ति। ठीक है, क्या कहा जा रहा है? कोई चल संपत्ति। ध्यान रहे, यहां कैसी संपत्ति? चल संपत्ति। बेईमानी पूर्ण आशय से क्या करे? हटाता है, तो क्या कहते हैं? उसे चोरी करना कहते हैं। तो ये 5 एलिमेंट होगा चोरी में। क्या 5 एलिमेंट? कब्जा, कंसेंट के बिना, चल संपत्ति, बेईमानी पूर्ण आशय और हटाना। ये 5 चीजें चोरी में विद्यमान होनी चाहिए, तभी आप कहेंगे कि वह चोरी हुई है। किसी एक चीज का न रहना वो चोरी गठित नहीं करेगा। ठीक है, चलिए इसको तोड़ के हम लोग पढ़ते हैं। पहली चीज क्या कहा? जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे से, ध्यान रहे यहां कहा जा रहा है कब्जे से, यदि कोई सामान या कोई वस्तु जो चल संपत्ति है यदि किसी के कब्जे में नहीं है तो वह चोरी गठित नहीं होगी। ठीक है, तो यहां कब्जे में वह वस्तु होनी चाहिए। ये कहा गया है, ज्यूरिस्प्रूडेंस में भी इसका बहुत ज्यादा वर्णन किया गया है। कहा गया है कि कब्जा विहीन संपत्ति, कब्जा विहीन संपत्ति कभी भी चोरी की विषय वस्तु नहीं हो सकती है। ठीक, तो यहां कब्जा होना चाहिए। ठीक है, किसी के मान लीजिए कब्जे में कोई कॉपी है, पेन है, आप क्या करते हैं? आप उस जब थोड़ा सा वो हटता है लेके आप चले जाते हैं, है तो उसके कब्जे में। जैसे ही आप लेके चले गए, हटा दिया आपने चोरी गठित कर दिया।
आपका आशय बेईमानीपूर्ण था, संपत्ति चल थी, कब्जे में थी उसके और आपने हटाया है। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, आपने चोरी गठित किया है। अब ध्यान ये दीजिए कि यदि आप किसी रोड पे चल रहे हैं, आपका भाग्य बड़ा अच्छा है, उस दिन आपकी चमकी हुई है और वहाँ रोड पे कोई अंगूठी मिल जाती है, सोने की या गोल्ड की या डायमंड की अंगूठी मिल जाती है, आप उठा लेते हैं। क्या आप करते हैं? आप कौन सा अपराध किए? क्या आपने चोरी की? नहीं, आपने चोरी नहीं की, क्योंकि वह अंगूठी किसी के कब्जे में नहीं है। ठीक है, किसी के कब्जे में नहीं है, आपने उठाया है बस। वैसे तो कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि उस अंगूठी को, अभी मैंने आपसे कहा सिर्फ अंगूठी है, अंगूठी को आपने उठाया है, तो अंगूठी उठाना अपने आप में कोई अपराध नहीं होता। उसके बाद आप जो एक्ट करेंगे वो अपराध होगा। तो आपने उठाया है तो अभी तक कोई अपराध नहीं किया, बट आपने रख लिया है तो वह आपका आपराधिक दुर्विनियोग हो सकता है, बट चोरी नहीं हो सकती है, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, सेकेंड देखते हैं। देखिए ये कब्जे का एग्जांपल। दूसरा, उसकी सम्मति के बिना कहा गया। ठीक है, सम्मति के बिना। ध्यान रहे कि यदि किसी व्यक्ति की जो संपत्ति है और जो व्यक्ति आ रहा है वो संपत्ति लेने, अगर उसको उस जिसके कब्जे में वो संपत्ति है उसकी अभिव्यक्ति या विवक्षित कंसेंट है, तब वो चोरी नहीं माना जाएगा। जैसे कि कोई व्यक्ति की लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी कोई व्यक्ति आता है, उसके दोस्त है, उसका दोस्त है, दोस्त की लाइब्रेरी है, उसमें कोई व्यक्ति आता है, एंटर करता है और एक बुक उठाता है और लेके चला जाता है, और वह यह समझ के लेके जाता है कि भाई कि जिसकी लाइब्रेरी हमारा फ्रेंड है उसकी विवक्षित आपकी सहमति है, भले अव्यक्त नहीं है बट विवक्षित सहमति है, फिर बाद में वो लौटा देगा, तो वो चोरी गठित नहीं करेगी। बट वही व्यक्ति जो उसका फ्रेंड है बेईमानीपूर्ण आशय से आता है और उसे उठाता है और इस नियत से कि मैं वो कभी वापस नहीं करूंगा, तो ये चोरी गठित हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्या है, उसकी कंसेंट के बिना, ध्यान रहे, उसकी सम्मति के बिना कोई चीज आप उठा ले जा रहे हैं। नेक्स्ट, कोई चल संपत्ति हो। ध्यान रहे, चोरी की विषय वस्तु क्या होनी चाहिए? चोरी की विषय वस्तु चल संपत्ति होनी चाहिए। ध्यान रहे, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है चल संपत्ति। चल संपत्ति का प्रावधान कहाँ है? सेक्शन 22 में किया गया है कि चल संपत्ति क्या है। ठीक है, चल संपत्ति क्या होती है इसके विषय में बताया गया। देखिए, जो भूमि से जुड़ी हुई चीजें हैं, भूबद्ध चीजें हैं, भूमि से लगी हुई चीजें हैं, वो सब चल संपत्ति के अंतर्गत नहीं मानी जाती हैं। ठीक है, बट जैसे ही उस भूमि से अलग की जाती है वो संपत्ति चल संपत्ति हो जाती है। जैसे पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, कई पेड़ लगे हुए हैं, पेड़ जब तक लगा हुआ है तब तक वह चल संपत्ति नहीं है, बट जैसे ही किसी व्यक्ति के द्वारा उस पेड़ को कट किया जाता है, काट दिया जाता है, तो वैसे ही वह संपत्ति चल संपत्ति हो जाती है। ठीक है, जैसे किसी का बगीचा है, उसमें पेड़ लगे हुए हैं, आप आते हैं, एंटर करते हैं उसकी कंसेंट के बिना और उस पेड़ को आरी से काट देते हैं और पेड़ लेके चले जाते हैं, तो वो पेड़ क्या होगा? वो चल संपत्ति मानी जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेईमानीपूर्ण आशय से। ठीक है, बेईमानीपूर्ण आशय मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो मेंजरिया है आपका क्या कहता है? चोरी के लिए मेंजरिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यदि आप किसी का सामान, किसी की वस्तु या चल संपत्ति जो है सद्भाव पूर्वक लेते हैं या अपना समझ के उठाते हैं कि ये मेरा सामान है, ठीक है, यह समझ के आप उठाते हैं या सद्भाव पूर्वक कैसे भी उठा रहे हैं, तो वो चोरी नहीं होगी। बट वहीं आपका जो सोच है, जो इंटेंशन है, वो कैसा है? बेईमानीपूर्ण है। ठीक है, गलत आपका सोच है, मेंजरिया वहां दिख रही है और गलत सोच के नजरिए से आप उस वस्तु को उठा रहे हैं, तो वो क्या होगा? वो चोरी माना जाएगा। ठीक है, तो चोरी यहाँ बेईमानीपूर्ण आशय है। बेईमानीपूर्ण आशय कहाँ हम लोगों ने पढ़ा? सेक्शन 24 में बेईमानीपूर्ण आशय है। इसका मतलब क्या है? किसी व्यक्ति को इस आशय से कार्य करना कि किसी व्यक्ति को क्या हो? सदोष अभिलाभकारित हो और किसी अन्य व्यक्ति को सदोष हानिकारित हो। ठीक है, ये बेईमानीपूर्ण आशय होगा।
जैसे हमारे अंदर एक लालच पैदा हो जाती है कि ओह इसकी घड़ी बड़ी जानदार है, बहुत अच्छी घड़ी पहना हुआ है, आज इसको उठा लेना है घड़ी को। चाहे जैसे आपके अंदर क्या हुआ, टेंशन पैदा हो चुका है, नजरिया आपका आ चुका है कि उसको लेना है हमें, दूषित मन आपका चल रहा है, गिल्टी माइंड, ठीक है। तो यहाँ पे आप शुरू हो गए हैं अब तिकड़म बैठाना कि कैसे लें हम उसको, और जैसे ही आप उसकी घड़ी को ले लेते हैं, हटा देते हैं उसके कब्जे से, तो आपने क्या किया, चोरी गठित कर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखिए बहुत बड़ा इसमें रोल नहीं है, सिर्फ आप सभी लोग जानते हैं चोरी क्या है, बस एक थोड़ा सा हल्का सा आप पढ़ते रहिएगा और इसका दृष्टांत बिल्कुल मत छोड़िएगा। दृष्टांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है चोरी का, आप जरूर पढ़िएगा। देखिए हमारे पास भी इतना समय नहीं है कि हम एक एक दृष्टांत को आपको बताएंगे, नहीं है, बट आपको जो दृष्टांत में प्रॉब्लम हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बेईमानीपूर्ण आशय सेक्शन 24 में लास्ट है, हटाता है। क्या हटाता है, वह संपत्ति हटाता है, वह चल संपत्ति हटाता है। उस व्यक्ति के द्वारा उस संपत्ति को हटाया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे वृक्ष को काटा और हटा ले गया। ठीक है, और जैसे किसी का पालतू कुत्ता है, बाहर है, उनके ग्राउंड में खेल रहा है, आप क्या किए कि एक बिस्किट डालकर उसको ललचा के क्या किया, आपका आशा क्या था कि हम उस कुत्ते को ले लें, चुरा लीजिए। तो आपने क्या, बिस्किट से थोड़ा थोड़ा बिस्किट करते हुए उसको बाउंड्री से बाहर निकाल दिया। तो आपने क्या किया, हटा दिया। तो वो क्या, वो भी चोरी होगा। एक बैल है, मतलब बैल है आपका, कुछ कीमती सामान लेके जा रहा है, बैलगाड़ी के द्वारा जाया जा रहा है, आप बैलगाड़ी को क्या है दूसरी तरफ हाँक देते हैं इस आशय से कि वो सामान मैं प्राप्त कर लूँ। तो जैसे ही वो दूसरी तरफ मुड़ता है तो वो आप क्या करते हैं, चोरी गठित करते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा बहुत टफ नहीं है कोई चीज़। तो ये 5 एलिमेंट आपको पता होना चाहिए कि क्या चोरी में होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन आएगा आप सही कर ले जाएंगे। दृष्टांत पढ़िएगा, दृष्टांत बिल्कुल मत छोड़िएगा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। ठीक है, तो 378 ये पूरा चोरी गठित किया। नेक्स्ट इसमें केस लॉ है, KN मेहरा वर्सेस राजस्थान राज्य का मामला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका केस है चोरी पर। इसमें यह कहा गया था कि एक व्यक्ति जो है वो क्या करता है कि जहाज जो है, एक सैनिकों का जहाज था, जहाज को उड़ा ले गया पाकिस्तान की तरफ और कुछ दिन बाद ले आके खड़ा किया। तो उसको क्या कहा गया, चोरी का दाई माना गया, क्योंकि वो कंसेंट के बिना, सहमति के बिना ही उसने जहाज को उड़ा दिया था। ठीक है, प्यारे लाल का मामला है। इसमें यह कहा गया कि जैसे ही आप भले ही अल्पकाल के लिए किसी वस्तु को आप ले जाते हैं तो उसे चोरी करना माना जाएगा। भले ही अल्पकाल, थोड़े समय के लिए आप ले जाएं फिर वापस कर जाएं तो भी वो चोरी माना जाएगा। ठीक, तो ये 2 केस लॉ, ये चोरी का पूरा मैटर था आपका। अब एक प्रश्न और उत्पन्न होता है, क्या अपनी ही संपत्ति की चोरी की जा सकती है, ये क्वेश्चन है। तो बिल्कुल अपनी ही संपत्ति की आप चोरी कर सकते हैं, बट कैसे, ये क्वेश्चन आपका मेंस में भी कभी कभी पूछा जाता है आपसे। आप ऐसे कर सकते हैं कि जैसे आपने क्या किया, घड़ी दे दिया किसी को बनाने के लिए, या कुछ भी सामान अपने घर का कुछ दे दिया उसे बनाने के लिए, टीवी दे दिया या इन्वर्टर आपने दे दिया, या कुछ भी दे दिया किसी को बनाने के लिए। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, अपना काम कर दिया, बनाने वाला जो था टेक्नीशियन, वो उसने क्या किया, बना दिया। अब आपने क्या किया, देखिए है उसकी संपत्ति नहीं है, आप ही की संपत्ति है, उसके कब्जे में है। ठीक है, बट आपका दायित्व ये है कि आप पैसा दें, उसका मेहनताना दें, तब आप वो संपत्ति ले जाएं। बट आप क्या करते हैं, आप जाते हैं चोरी से और उसी संपत्ति को, अपनी ही संपत्ति को क्या करते हैं, उठा ले जाते हैं और बिना मेहनताना दिए हुए, बिना इसका चार्ज दिए हुए आप उस संपत्ति को ले लेते हैं। तो यहाँ क्या कहा जाता है, अपनी ही संपत्ति की आप चोरी कर लेते हैं। ठीक है, उसके कब्जे में रहती है, उसके कंसेंट की बिना होता है, चल संपत्ति होती है, आप हटाते हैं और क्या छूटा, बेईमानीपूर्ण आशय होता है आपका कि हम उसका पैसा नहीं देंगे। ठीक है, तो ये सब कंडीशन है और इसमें आप उठा ले जाते हैं। तो यहाँ क्या कहा जाता है, आप अपनी ही संपत्ति की चोरी कहते हैं। ठीक, तो ये आपका 378 कंप्लीट हुआ। अब देखिए दंड का प्रावधान बताया गया।
दंड कितना होगा? यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है 378 के अंतर्गत तो दंड 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, कहाँ दंड बताया गया है? 379 के अंतर्गत सामान्यतः चोरी के विषय में बताया गया है। 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है वो व्यक्ति। 380 निवास गृह आदि में चोरी। ठीक है, ये हेडिंग याद रखे रहिएगा बस कि निवास गृह आदि में चोरी। निवास क्या है? निवास सिर्फ वही नहीं है जो हम लोग ईंट बालू पत्थर से बनाए हैं मकान, वही सिर्फ निवास नहीं है। देखिए, जो रहने के लिए कोई व्यक्ति बना लेता है, तंबू में या जलयान में रहता है, अगर उसके अंदर कोई घुस के कोई किसी प्रकार का सामान चोरी कर लेता है तो भी उसे हम कहेंगे कि उसने निवास गृह में घुस कर चोरी किया। वो भी निवास गृह माना जाता है जो आप रहने के लिए बनाते हैं, भले अस्थायी रूप के लिए हो, बट वो निवास गृह माना जाता है। तो वहां यदि कोई चोरी करता है तो कहा जाएगा कि निवास गृह आदि में उसने चोरी किया। और वह व्यक्ति यदि चोरी करता है तो कितना दंड मिलेगा? 7 वर्ष और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ध्यान रहे, ठीक है, वहां गंभीर है आपका। तो 7 वर्ष और जुर्माना। और यहां क्या है? 379 में था 3 वर्ष या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक, क्वेश्चन ये आपका दंड याद रहे, दंड पूछा जाता है किस सेक्शन में क्या है ये भी पता रहे आपको। 381 ये क्या कहता है? लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे की संपत्ति की चोरी। स्वामी ने क्या किया है? जो मालिक हैं उन्होंने लिपिक को रखा है या सेवक को अपने रखा है कार्यभार को संभालने के लिए। वो महाराज क्या करते हैं? वो उन्हीं के चोरी कर लेते हैं। स्वामी के यहाँ जो था संपत्ति उसी को चुरा ले जाते हैं। तो यदि वो वैसा कार्य करते हैं, उस कार्य के दौरान जब वो लिपिक थे या सेवक थे, उस कार्य के दौरान अपने हैसियत के दौरान वो क्या करते हैं? अपने स्वामी की संपत्ति की चोरी करते हैं तो उन्हें कितना दंड दिया जाएगा? 7 वर्ष और जुर्माना। ध्यान रहे, निवास गृह आदि में चोरी 7 वर्ष और जुर्माना, और यहाँ क्या है? यहाँ भी 7 वर्ष और जुर्माना, दोनों एक साथ है। ठीक है, तो ये 381 था। 382 क्या कहता है? 382 यह कहता है कि मृत्यु, उपाहति या अवरोध कारित करने की तैयारी के साथ चोरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन है। अधिकतर ये पूछा जाता है, इसका दृष्टांत अधिकतर पूछा जाता है। ठीक है, प्रॉब्लम बना के आते हैं, कभी मेंस में भी पूछा जाता है ये प्रॉब्लम, इसकी जो दृष्टांत होता है, ठीक है, उसको करना होता है। तो याद रहे ये सेक्शन 382 चोरी का लास्ट सेक्शन है। 382 इसमें क्या कहा गया? 3 बातें, मृत्यु, उपाहति या अवरोध कारित करने की तैयारी के साथ चोरी। अर्थात आप चोरी तो करने, इन सब में क्या है? चोरी तो आप वैसे ही करने आए हैं, बट यहाँ क्या है? आप चोरी तो करने आ रहे हैं बट तैयारी के साथ आ रहे हैं। क्या तैयारी का है? तैयारी ये है कि आप कहीं गए चोरी करने के लिए, पिस्टल उस्टल पूरा कमर में बांध के लेके आ रहे हैं, पीछे जैसे नहीं ऐसे पैंट में रहती है, शर्ट ऊपर से रहती है, दिखती नहीं है, वैसे आप खोस के चले आ रहे हो। किस लिए आ रहे हो? इसलिए आ रहे हो कि यदि सामने वाला व्यक्ति यदि किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न करता है, आनाकानी करता है संपत्ति को ले जाने में, भिड़ंत होती है हमारी, तो उस पिस्टल का यूज़ किया जा सके उसके ऊपर। इसलिए आप तैयारी करके आ रहे हो कि चोरी में कोई डिस्टर्ब ना करे हमारी। ठीक है, करता है तो तुरंत शूट कर देंगे हम, इस वजह से आप तैयारी करके आ रहे हो। या क्या होता है कि आप 5-6 लोगों को क्या करते हैं कि ये कहते हैं, कह के आते हैं मैं फला जगह चोरी करने जा रहा हूँ, यदि कोई डिस्टर्बेंस होता है, कोई आनाकानी करता है, कोई बहस होती है, तो आप लोग आ जाना, उसको मारना खूब कस कस के। ये सब तैयारी, तो किसी प्रकार की आप तैयारी करके आ रहे हो तो ये तो आपको कितना दंड मिलेगा? 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे गंभीर अपराध में आपका ये 382 रहेगा चोरी में, याद रहे। 379 में 3 वर्ष है, 380 और 381 में 7 वर्ष है। यहाँ क्या है? 10 वर्ष, कि 10 वर्ष तक का कारावास दिया जाएगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 382 है। तो ये हमने कवर किया 378 से 382, पूरा ये चोरी आपका समाप्त हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं उद्यापन, एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन क्या है? 383 से 389 तक प्रावधान किया गया है एक्सटॉर्शन का।
इसमें यह कहा गया 383 में यह कहा गया कि किसी व्यक्ति को इस भय में डालना कि उसकी, ध्यान रहे यहां क्या बात की जा रही है, कि उसकी या किसी अन्य की क्षति कर दी जाएगी। ठीक है, किसी व्यक्ति को इस भय में डालना कि उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की क्या कर दी जाएगी, क्षति कर दी जाएगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, और भय में डाले गए व्यक्ति, भय में डाला, फिर भय में डाले गए व्यक्ति, जिसको भय में डाल रहे हैं आप, भय में डाले गए व्यक्ति को कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति परिदत्त करने के लिए, देने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि दो वो संपत्ति मुझे। ठीक है, और वो कैसे कर रहा है, बेईमानी से उत्प्रेरित कर रहा है, ये ध्यान रहे। ठीक है, उद्यापन क्या है, फिर से एक बार देखते हैं। उद्यापन में कहा गया किसी व्यक्ति को इस भय में डालना कि उसकी या किसी अन्य की क्षति कर दी जाएगी। मतलब सिर्फ उस व्यक्ति को नहीं जिसको आप उद्यापन में ले रहे हो, किसी अन्य व्यक्ति को भी यस दिखाकर कि आप वो सामान दीजिए, नहीं तो फला व्यक्ति को मार दिया जाएगा, आपके बेटे को मार दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, उद्यापन है आपका भय में। दूसरा पॉइंट कहता है भय में डाले गए व्यक्ति को कोई संपत्ति, ठीक, या मूल्यवान प्रतिभूति क्या कर दी जाए, परिदत्त करने के लिए, कहने के लिए आप दीजिए वो सामान हमें, वो परिदत्त करने के लिए बेईमानी पूर्व से प्रेरित करता है, कहता है, धमकाता है कि दो वो सामान, नहीं तो मार दिए जाओगे। ठीक है, तो ये क्या है, उद्यापन है। जैसे ए ये डिमांड करता है बी से कि आप हमें 5,000 रुपये दीजिए या 50,000 रुपये दीजिए, नहीं तो आपके विषय में हम मानहानिकारक जो है बातें प्रकाशित कर देंगे। ये क्या है, ये उद्यापन है, आप उत्प्रेरित कर रहे हो उस व्यक्ति को। ठीक है, जैसे नहीं कहते एक्सटॉर्शन मनी, ऐसे में आप समझ लीजिए, या किसी कोरे कागज पर आप हस्ताक्षर लेते हो। ठीक है, जबरदस्ती नहीं किए कोरे कागज पर हस्ताक्षर तो मार दिए जाओगे आप, तो वो व्यक्ति कर देता है। तो ये सब क्या है, ये उद्यापन है। या किसी के लड़के को आप अपने टोली में रख लेते हो और कहते हो कि पैसा अगर आपने फला पैसा नहीं पहुंचाया, 50,000 नहीं दिया तो आपके बच्चे को मार डाला जाएगा। ये क्या है, ये एक्सटॉर्शन मनी, आपने नाम सुना होगा, एक्सटॉर्शन मनी मांगा जा रहा है। तो यही एक्सटॉर्शन मनी होता है कि अन्य व्यक्ति, यहाँ कहा जा रहा है ना कि उसकी या किसी अन्य की, उसके बच्चे की मृत्यु कारित कर दी जाएगी अगर आपने पैसा उतना नहीं दिया, तो ये एक्सटॉर्शन मनी है। ठीक है, तो यह क्या है, उद्यापन है, आप करते हैं। तो ये चीज उद्यापन है। उद्यापन में सिंपल में आप सिर्फ 383 में आप समझ लीजिए उद्यापन एक्सटॉर्शन की बात की गई है, ये पूछा जाता है। ज़्यादा डीप में मत जाइएगा क्योंकि ये प्री में ज़्यादा नहीं पूछा जाता, ये मेंस में आपको लिखने होते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा दिमाग न लगाते हुए 383 आपको बस इतना पता रहे कि यहाँ उद्यापन है। एक बार आप बैरैक से उद्यापन को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये 383 है। अगर आप ऐसा कार्य करते हो, उद्यापन का कार्य करते हैं, तो आपको दंड कितना मिलेगा, 384 में बताया गया कि 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान ये रहे कि यहाँ भी 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से है, और यहाँ पे भी चोरी का भी दंड सेम है। तो चोरी और उद्यापन दोनों का दंड सेम है, ये याद रहे। चोरी में 378 में डिफिनीशन है, 379 में आपका दंड है। यहाँ क्या है, 383 में आपका डिफिनीशन है और 384 में आपका दंड का प्रावधान किया गया। तो ये आपका उद्यापन में ये 2 सेक्शन आपके पढ़ने हैं। उसके बाद देखते हैं अब लूट और डकैती। लूट और डकैती का प्रावधान कहाँ है, सेक्शन 390 से 402 तक किया गया है। लूट और डकैती, देखिए 390 में क्या है, लूट की डिफिनीशन बताई गई कि लूट होता क्या है। बस इतना जानिए, प्री पर्पज से आप बस इतना जानिए कि 390 में लूट को बताया गया है। लूट में क्या है, या तो चोरी या तो उद्यापन शामिल होता है। बिना चोरी बिना उद्यापन के कोई लूट नहीं हो सकती। या तो चोरी शामिल होगा या तो उद्यापन शामिल होगा, इन दोनों में से कोई एक चीज
जरूर शामिल होगा, तब जाके वह लूट माना जाएगा। ठीक है, तो यह लूट होगा। तो इन दोनों में से कोई भी चीज शामिल होना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है, आपने क्या किया, पिस्टल दिखाया, ठीक, और कहा भाई जितना रुपया पैसा है निकाल दो हमें, तो उसने निकाल दिया, आपने क्या किया, लूट कारित कर दिया। जैसे ही पिस्टल, या कोई व्यक्ति रास्ते से जा रहा है, आपने गए उसके पास, उसके जैसे लेडीज है आजकल चैन वाला खींच लेते हैं ना लोग, कि चैन खींच लिया, बाली खींच लिया, ये सब क्या है, ये आपने लूट कारित कर दिया। ठीक है, ये लूट कारित कर दिया आपने। तो लूट में अच्छा संख्या की बात कभी भी बात की जाए तो संख्या कोई निश्चित नहीं, एक भी हो सकती है, एक व्यक्ति भी लूट कारित कर सकता है। ठीक है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये संख्या कम से कम एक रहेगी तभी तो होगा। तो एक आदमी भी लूट को अंजाम दे सकता है। ठीक है, ये ध्यान रहे आपका। दंड की बात की जाए, ध्यान ये रहे कि 390 के बाद 392 है दंड। देखिए, एक तरीका ये है आपका पढ़ने का लूट और डकैती में कि लूट को एक तरफ आप लिख लीजिए जो जो सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, और डकैती को एक तरफ लिख लीजिए जो जो सेक्शंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह आप पढ़िएगा तो आराम से आपको याद हो जाएंगे सेक्शन। 390 में क्या हमने कहा, लूट की डिफिनीशन। 392 में क्या है, दंड का प्रावधान है। इसमें भी दो तरीके से दंड का प्रावधान है। सामान्यतः आप लूट कर रहे हैं तो कितना आपको दंड मिलेगा, 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से आप दंडित किए जाएंगे। ठीक, पहली चीज। दूसरा पॉइंट कि यदि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है आपसे, ठीक है, सूर्यास्त से सूर्योदय के मध्य आप राजमार्ग पर लूट करते हैं, कहां पर, राजमार्ग पर लूट करते हैं, तो कितना दंड मिलेगा, 14 वर्ष तक का कारावास दिया जा सकता है। कितना, 14 वर्ष तक का। लूट में दो प्रकार का दंड हमने बताया, पहले में 10 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माना दिया जाएगा, लगाया जा सकता है। दूसरे में सूर्यास्त से सूर्योदय के मध्य राजमार्ग पर यदि लूट होती है तो वहां 14 वर्ष तक का कारावास दिया जा सकता है। ठीक है, ये हुआ 392। लास्ट लूट में है 393 बात करता है, क्या है, लूट करने का प्रयत्न है। ठीक है, कोई लूट करने का प्रयत्न करता है, जैसे लूट हुई तो नहीं, बच गया व्यक्ति वो, तो लूट का प्रयत्न हो गया, वो गया दिखाने बंदूक, मांगा, अचानक पुलिस आ गई या कुछ कारण से वो लूट नहीं कर पाया तो लूट का प्रयत्न हुआ, पकड़ लिया गया, तो वहां तक प्रयत्न हो गया। ठीक है, तो लूट करने का कोई प्रयत्न करता है तो कितना दंड, 7 वर्ष और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, लूट में 3 सेक्शन इंपॉर्टेंट है। 390 लूट की डिफिनीशन बताता है, 392 लूट का दंड बताता है, 393 लूट करने का प्रयत्न बताता है। ठीक है, ये 3 सेक्शन आपके लूट से संबंधित है। ये हुआ लूट। चलिए डकैती। डकैती क्या है, डकैती देखिए 391 में बताया गया है डकैती की डेफिनेशन कि डकैती होती क्या है। लूट का उग्र रूप जो है वो डकैती होती है। उसमें है क्या, जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर मिलकर क्या करें, 3 काम, लूट करते हैं, ये वाला, ठीक है, लूट करते हैं या लूट करने का प्रयत्न करते हैं या मदद करते हैं, तो क्या कहते हैं कि वो व्यक्ति क्या कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं। ये कहते हैं हम कि जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर मिलकर क्या करें, लूट करें या लूट करने का प्रयत्न करें या उसमें मदद करें, तो क्या करते हैं, वो डकैती करते हैं। ठीक है, ये डकैती की डेफिनेशन है आपका। अब डकैती में जो संख्या है, देखिए संख्या जो है कितनी है, 5 या 5 से अधिक, कम से कम 5 होंगे तभी डकैती होगी, नहीं तो नहीं होगी। यदि मान लीजिए कि 5 लोग डकैती के मामले में आए हैं, पकड़े गए हैं, और उनमें से यदि 2 को रिहा कर दिया जाता है, मतलब कि वो प्रूफ नहीं हो पाता कि उसने डकैती की, तो बचे जो 3 लोग, 3 लोगों को डकैती के लिए कभी भी उनको सजा नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो ऐसा ही प्रावधान हम लोगों ने सेक्शन 120
आपका जब हम लोग 120 ए और बी पढ़ रहे थे आपराधिक षड्यंत्र में ऐसा ही कुछ पढ़ा हुआ था। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो मैंने ये चीज़ें बताई थी वहाँ भी ऐसा ही कुछ। ठीक है, तो ये आपका डकैती है। अब डकैती में दंड का कितना प्रावधान, क्या प्रावधान किया गया है? दंड देखिए आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा कि कोई व्यक्ति डकैती करता है तो इतने दंड का प्रावधान किया जाएगा। कितना? आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट, ये 395 था। 396 में क्या है? हत्या सहित डकैती। इसका क्या मतलब कि जो डकैती हो रही है, जो 5 या 5 से अधिक व्यक्ति हैं, उनमें से अगर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी की हत्या कारित कर दी जा रही है तो उन सबको कितना दंड मिलेगा? मृत्यु या आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ध्यान रहे, ये 396 क्या है? हत्या सहित डकैती का प्रावधान किया गया। 399 क्या है? डकैती करने के लिए तैयारी करना। आप डकैती करने के लिए तैयारी कर रहे हैं भाई, जो डकैती के लिए साधन चाहिए आपको, जैसे पिस्टल चाहिए या गोली चाहिए या कुछ भी चाहिए आपको, अब चाकू चाहिए, ये सब सामान जो भी चाहिए, आप उसकी तैयारी में लगे हुए हो तो उस तैयारी को यहीं रोक दिया जाता है। क्योंकि जो डकैती होती है वो उग्र रूप धारण करती है, गंभीर अपराध की श्रेणी में आती है, तो उस कार्य को करने से पहले ही आपको रोक दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए डकैती करने के लिए तैयारी करना ही अपने आप में दंडनीय बनाया गया है। और कितना दंड रखा गया? 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित आपको किया जाएगा। ठीक है, ये 399 में कहा गया। 402 में क्या कहा गया? इसमें यह कहा गया डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित होना। आप डकैती के उद्देश्य से क्या करते हैं? एकत्रित होते हैं, तो आपको वहां रोक दिया जाता है। कितना दंड दिया जाएगा? 7 वर्ष और जुर्माने से दंडित किया जाएगा आपको। ठीक, 399 में तैयारी करने पर रोक दिया जा रहा है, वहीं दंड का प्रावधान कर दिया जा रहा है, और 402 में एकत्रित होने पर आपको रोक दिया जा रहा है, वहां दंड का प्रावधान कर दिया जा रहा है। ठीक, अब आप हमें बताएंगे, जैसे यहाँ 399 में है कि तैयारी ही आपकी दंडनीय घोषित की गई है, तैयारी करते हैं तो ही दंड मिलता है आपको। ठीक है, करने की तो बात ही छोड़ दीजिए, आप तैयारी पे ही दंड का प्रावधान है। तो ऐसे कौन कौन से सेक्शंस हैं जो पिछले हम लोग लेक्चर में पढ़ रखे हैं, उनको आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि कौन कौन से सेक्शंस में तैयारी को दंडनीय बनाया गया है, कौन कहाँ सेक्शन का प्रावधान किया गया है, वो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। तो ये हमने पढ़ा, क्या क्या हमने कवर किया? चोरी कवर किया, उद्यापन कवर किया, लूट कवर किया और डकैती यहाँ कवर कर दिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जो लूट होता है वो एक व्यक्ति भी कर सकता है, बट डकैती जो होगी वो कम से कम 5 व्यक्ति होंगे तो ही वो डकैती मानी जाएगी, और लूट का उग्र रूप ही डकैती कहलाता है। ठीक है, ये इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखिए, यदि आपको यहाँ तक वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।